गुड डे एवरीवन। मैं डॉक्टर आकाश खुने, मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। मैं नागपुर रामदासपेट में प्रैक्टिस करता हूँ। वात के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाइए। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है गाउट या यूरिक एसिड के कारण होने वाले वात रोग। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो हम उसको हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। इनमें से कुछ पेशेंट्स को गाउट का अटैक होने के चांसेस रहते हैं। वो पेशेंट्स जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा है उनमें से ऑलमोस्ट 10% लोगों को गाउट का अटैक होता है। गाउट के अटैक जनरली मेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। गाउट के कारण होने वाले वात को हम जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट टोफाशियस गाउट, सेकंड होता है इंटरक्रिटिकल पीरियड, थर्ड होता है क्रोनिक गाउट और चौथा होता है डैमेज या डिफॉर्मिटी। फर्स्ट स्टेज जो होती है जिसको हम एक्यूट टोफाशियस गाउट कहते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 90% लोगों को ग्रेट टो मतलब अंगूठे में सूजन आना, अंगूठे में दर्द होना, अंगूठे में लाली आना, ये सब सिम्टम होते हैं। और कुछ पेशेंट्स को ग्रेट टो के साथ साथ एंकल और नी ये जोड़ भी पकड़ते हैं। ये दर्द इतना सीवियर या तीव्र होता है कि पेशेंट्स इसको वर्स्ट पेन ऑफ लाइफ करके डिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट्स बहुत बार ये कहते हैं कि सर मुझे इससे ज़्यादा पेन मेरे लाइफ में कभी भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा तीव्र पेन गाउट में हो सकता है। जनरली एक्यूट टोफाशियस गाउट या जो एक्यूट गाउट का अटैक होता है वो 5 से 7 दिन रहता है। कुछ पेशेंट्स में बिना गोली के और कुछ पेशेंट्स को गोली लेने के बाद ये ठीक हो जाता है। सेकंड जो स्टेज है उसका हम कहते हैं इंटरक्रिटिकल पीरियड, जिसमें 2 गाउट अटैक के बीच में पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल रहते हैं विदाउट एनी जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग। इंटरक्रिटिकल पीरियड मतलब 2 गाउट अटैक के बीच का पीरियड छोटे से लंबे समय तक हो सकता है। किसी पेशेंट को ये ड्यूरेशन 6 हफ्ते हो सकता है, किसी पेशेंट को 4 हफ्ते हो सकता है और किसी पेशेंट को 1 साल हो सकता है। ये ड्यूरेशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। थर्ड स्टेज आती है क्रोनिक गाउट। लंबे समय तक अगर पेशेंट को यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा हो और बार बार अटैक आते रहे, उनमें से कुछ पेशेंट्स को धीरे धीरे अटैक की तीव्रता बढ़ती है। मतलब जो अटैक उसको 6 महीने में, 1 साल में, 6 वीक में आते थे, वही अटैक पेशेंट को 4 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ऐसे जल्दी जल्दी आने लगते हैं। और उनमें से कुछ पेशेंट्स को ये अटैक परमानेंट हो जाते हैं। मतलब पेशेंट्स बोलते हैं कि जो अटैक सर मुझे 5 दिन में, 7 दिन में ठीक हो जाता था, अभी 1 महीना 2 महीना होने के बावजूद भी मेरा पेन और स्वेलिंग परमानेंट बना हुआ है और इस बार वो गया नहीं है। इसी को हम क्रोनिक गाउट बोलते हैं। अगर क्रोनिक गाउट को आप सही ट्रीट ना करो और परमानेंट स्वेलिंग या स्टिफनेस या पेशेंट का पेन बना रहे, तो उस स्वेलिंग के कारण या उस गाउट क्रिस्टल के कारण धीरे धीरे पेशेंट के जोड़ खराब होने लगते हैं। उसको हम डिफॉर्मिटी या डैमेज कह के नाम देते हैं, जो हमारी लास्ट स्टेज है। तो क्रोनिक टोफाशियस गाउट आपके जोड़ को खराब कर सकती है और डिफॉर्मिटी ला सकती है। किसी किसी क्रोनिक गाउट के पेशेंट्स को गाउट के डिपॉजिट या जो टोफस रहता है, जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल रहता है, वो स्किन से बाहर निकल के इन्फेक्शन भी कर सकता है, जिसको हम क्रोनिक टोफाशियस गाउट कहते हैं। क्रोनिक गाउट के पेशेंट अगर सही से ठीक ना हो तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जॉइंट में जमा होकर क्रोनिक टोफाशियस गाउट कर सकते हैं, जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल का बॉल या यूरिक एसिड क्रिस्टल के डिपॉजिट जॉइंट में जमा होकर स्किन में इन्फेक्शन कर सकते हैं और पेशेंट को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये जाना कि अगर आपको इंटरमिटेंट जॉइंट पेन स्वेलिंग है, स्पेसिफिकली अगर आपके ग्रेट टो को हर 2, 4, 6 महीने में स्वेलिंग आता है, उसके साथ कभी कभी एंकल और घुटने में भी स्वेलिंग आता है जो 7 से 8 दिन में ठीक हो जाता है, और वो अटैक फिर से अगर आपको 8 से 10 हफ्ते में या किसी पेशेंट में 6 महीने में रिपीट होता है, तो ये गाउट का अटैक या गाउट का वात हो सकता है। जैसे कि हमने इस वीडियो में जाना, अगर आप एक्यूट टोफाशियस गाउट को अर्ली स्टेज में ट्रीट ना करो तो वो धीरे धीरे बढ़ के क्रोनिक गाउट में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली आपके जॉइंट को डिस्ट्रॉय करके आपको खराबी ला सकता है। तो अगर आपको इंटरमिटेंट अटैक्स या इंटरमिटेंट जॉइंट पेन स्वेलिंग जो स्पेसिफिकली लोअर लिम्ब जॉइंट्स मतलब ग्रेट टो, एंकल और नी को होता है, तो आप अपने नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट से जल्दी मिलिए, क्योंकि आप यूरिक एसिड के वात से ग्रसित हो सकते हैं। अगर इसका इलाज आप सही वक्त पे करो तो आप पूरी तरीके से ठीक होके लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड के वात के संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आने वाली वीडियोस में उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन।